हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ईरान में विरोध से जंग की आहट तेज। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड हाई अलर्ट पर। अमेरिका की सैन्य हलचल बढ़ी। चीन और रूस युद्धपोतों के साथ ईरान के समर्थन में उतरे। बिग ब्रेकिंग 2, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का भरोसे का संदेश। बोले, देश पर विश्वास रखें, बाहरी दावों से भ्रमित न हों, बातचीत बंद दरवाजों के पीछे चल रही है। बिग ब्रेकिंग 3, ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की जिद से हड़कंप। अमेरिकी सेना को प्लान बनाने का निर्देश। नाटो सहयोगी डेनमार्क नाराज। यूरोप अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ने के संकेत। बिग ब्रेकिंग 4, क्यूबा को ट्रंप की खुली धमकी। डील नहीं तो तेल और डॉलर बंद। वेनेजुएला पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर संकट। लैटिन अमेरिका में भू राजनीतिक तनाव तेज। बिग ब्रेकिंग 5, ईरान की संसद से अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी। हमले पर जवाब तय। ट्रंप के बयान के बाद तेल अवीव हाई अलर्ट। मिडिल ईस्ट सुलगता नजर आया। बिग ब्रेकिंग 6, अमेरिका भारत की मजबूरी नहीं। अर्थशास्त्री आशिमा गोयल का बयान। भारत के पास वैकल्पिक बाजार और साझेदार। राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग 7, ढाका में दिल्ली का सधा संदेश। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की तारिक रहमान से मुलाकात। चुनावी माहौल में भारत की सक्रिय कूटनीति का संकेत। बिग ब्रेकिंग 8, रूसी तेल पर अमेरिकी बिल से रिश्तों में खटास। उद्योगपति अशोक मागो की चेतावनी। 500% टैरिफ से भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता कमजोर होगी। बिग ब्रेकिंग 9, अंतरिक्ष में भारत की एक्स-रे नजर। इसरो PSLV C-62 से EOSN-1 लॉन्च को तैयार। खेती, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को नई ताकत। बिग ब्रेकिंग 10, सुपर राफेल पर भारत का फोकस। फ्रांस से 100 से ज्यादा राफेल F5 की तैयारी। मेक इन इंडिया से वायुसेना और आत्मनिर्भरता को पंख। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ईरान से उठी जंग की चिंगारी। ईरान में भड़के विरोध प्रदर्शन अब सीमाओं से बाहर आग बनते दिख रहे हैं। मुद्रा संकट से शुरू हुई बेचैनी ने वैश्विक तनाव का रूप ले लिया है। ईरान ने अपनी ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अधिकतम अलर्ट पर रखा है। सर्वोच्च नेता के आदेश के बाद सेना पूरी तरह तैनात है। अमेरिका की सैन्य हलचल ने हालात और गर्म कर दिए हैं। चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तीनों देशों के युद्धपोत संयुक्त अभ्यास में जुटे हैं। तेल और रणनीति की इस लड़ाई में एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। हालात बताते हैं कि भू राजनीतिक शतरंज पर दांव बेहद खतरनाक हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भरोसे का संदेश। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा संदेश दिया है। गोयल ने साफ कहा कि देश पर भरोसा रखें और बाहरी बयानों से भ्रमित न हों। उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य सचिव के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया। गोयल ने बताया कि ट्रेड डील जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत बंद दरवाजों के पीछे होती है। विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लगातार चर्चा चल रही है। साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 8 बार बातचीत हुई। सरकार ने संकेत दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप की जिद से हड़कंप। वॉशिंगटन में एक बार फिर दुनिया चौंक गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान बनाने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल इस सोच से असहज दिख रहे हैं। एक सीनियर अधिकारी ने ट्रंप की जिद को 5 साल के बच्चे जैसी बताया है। ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का हिस्सा है। ऐसे में यह प्लान अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। दुनिया अब ट्रंप के अगले कदम पर सांस रोककर नजर टिकाए बैठी है। नेक्स्ट खबर, क्यूबा पर ट्रंप की खुली धमकी। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर क्यूबा ने अमेरिका से डील नहीं की तो 1 बूंद तेल और $1 भी नहीं मिलेगा। ट्रंप का दावा है कि क्यूबा सालों से वेनेजुएला के तेल और पैसों पर टिका रहा है।
जवाब में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने अमेरिका पर स्टेट टेररिज्म का आरोप लगाया। क्यूबा की ऊर्जा व्यवस्था पहले ही कमजोर है और तेल सप्लाई रुकी तो बिजली संकट गहराएगा। संदेश साफ है, अमेरिका दबाव की राजनीति पर उतर चुका है। लैटिन अमेरिका में तनाव और तेज होगा। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला एक्शन से कनाडा में डर। वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की कार्रवाई ने अब उत्तरी अमेरिका को हिला दिया है। अमेरिकी फोर्स ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंचाया। इसके बाद कनाडा में चिंता गहराने लगी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां सिर्फ बयानबाजी नहीं है, उनका अगला कदम मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। कनाडा को डर है कि आर्थिक दबाव के साथ सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप की आक्रामक नीति से पूरे इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है। वॉशिंगटन की चालें अब सिर्फ दुश्मनों तक सीमित नहीं रहीं, दोस्त देश भी सतर्क हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान की खुली चेतावनी से मिडल ईस्ट सुलगा। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भड़क उठा है। ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी सेना और इजराइल दोनों निशाने पर होंगे। तेहरान की संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे। उधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को आज़ादी दिलाने की बात कही है। इस बयान के बाद इजराइल हाई अलर्ट पर चला गया है। वॉशिंगटन और तेल अवीव में लगातार सुरक्षा बैठकें हो रही हैं। मिडल ईस्ट में जंग की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका नहीं, भारत की मजबूरी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर डरने वाला देश नहीं है। पूर्व रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति सदस्य और अर्थशास्त्री आशिमा गोयल ने साफ कहा है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत के पास उभरते बाजार, वैकल्पिक ट्रेड पार्टनर और सीमित एक्सपोजर जैसी मजबूत ढाल मौजूद है। भारत की अमेरिका पर व्यापारिक निर्भरता कई एशियाई देशों से कम है, इसलिए जल्दबाजी में किसी भी ट्रेड डील के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता करना गलत होगा। आशिमा गोयल का संदेश साफ है, भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी शर्तों पर आगे बढ़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था अब विकल्पों से मजबूत है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील में देरी, भारत बेफिक्र। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर शोर के बीच अर्थशास्त्री आशिमा गोयल ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर निर्भर नहीं है। ट्रेड डील में देरी से किसी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 500% टैरिफ की धमकियों के बावजूद भारत के पास मजबूत विकल्प मौजूद हैं। उभरते बाजार, वैकल्पिक साझेदार और सीमित जोखिम भारत को संतुलन देते हैं। आरबीआई की पूर्व एमपीसी सदस्य का भरोसा है कि भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास के साथ फैसले होंगे, जल्दबाजी नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, ढाका में दिल्ली का सियासी संदेश। बांग्लादेश से तनाव के माहौल के बीच भारत ने सधी हुई कूटनीतिक चाल चली है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली और इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। चुनाव से पहले तारिक रहमान के औपचारिक रूप से पार्टी प्रमुख बनने के तुरंत बाद ये संवाद हुआ। बांग्लादेश की राजनीति में बड़े उलटफेर के बीच ये मुलाकात भारत की सक्रिय कूटनीति का संकेत मानी जा रही है। संदेश साफ है, भारत हालात पर नजर भी रखे हुए हैं और संवाद के दरवाजे भी खुले हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की आर्थिक उड़ान का ऐलान। वाइब्रेंट गुजरात समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक ताकत का बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वाइब्रेंट गुजरात कोई साधारण सम्मेलन नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की पूरी यात्रा है। ये यात्रा एक सपने से शुरू हुई और आज आत्मविश्वास की मजबूत ऊंचाई पर खड़ी है। पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात ने भारत को वैश्विक निवेश के नक्शे पर स्थापित किया है। मोदी ने भरोसा दिलाया कि मजबूत नीतियां, निवेश और नवाचार भारत को नई आर्थिक महाशक्ति बना रहे हैं। ये भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का साफ संकेत है। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर अमेरिकी बिल से रिश्तों में खटास। रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिका में प्रस्तावित बिल ने भारत अमेरिका संबंधों में नई दरार का संकेत दे दिया है। भारतीय अमेरिकी उद्योगपति अशोक मागो ने चेतावनी दी है कि इस कदम से दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड बातचीत कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत पर 500% टैरिफ जैसे प्रावधान रिश्तों के लिए नुकसानदेह होंगे।
इसका सीधा असर अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकियों पर पड़ेगा, जिनकी रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो जाएंगी। अशोक मागो ने बातचीत से समाधान की अपील की है। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और टकराव नहीं, सहयोग ही दोनों के हित में है। नेक्स्ट खबर, मसूद अजहर की खुली धमकी से हाई अलर्ट। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया ऑडियो सामने आते ही भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। मसूद अजहर ने दावा किया है कि उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। ऑडियो में वो भारत में घुसपैठ और बड़े हमले की मंशा जाहिर करता सुनाई देता है। मसूद पाकिस्तान में बैठकर लगातार भारत विरोधी साजिशें रच रहा है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में संगठन को भारी नुकसान पहुंचा था। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ऑडियो दबाव और बौखलाहट का संकेत है। देश की सुरक्षा एजेंसियां हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष में भारत की एक्स-रे नजर। नए साल की शुरुआत भारत अंतरिक्ष से करेगा धमाके के साथ। इसरो श्रीहरिकोटा से PSLV-C-62 रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। इसके साथ जाएगा EOS-N1 उपग्रह, जिसे अन्वेषा नाम दिया गया है। ये सैटेलाइट धरती को सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई पढ़ेगा। मिट्टी की नमी, फसल की सेहत, जंगल की आग, नकली ठिकाने और छुपी गतिविधियां सब इसकी पकड़ में आएंगी। सुरक्षा के मोर्चे पर दुश्मन के लिए ये बुरी खबर है। किसान, मौसम और आपदा प्रबंधन के लिए भी ये नई ताकत बनेगा। भारत अब अंतरिक्ष में देखने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट खबर, तेहरान में लाशें और वॉशिंगटन की चेतावनी। ईरान इस वक्त आग में जल रहा है। तेहरान के अस्पतालों में लाशों के ढेर की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोलियां चलाईं और सड़कों पर खून बहता दिखा। रिपोर्टों के मुताबिक सैकड़ों शहरों में विरोध फैल चुका है और हर उम्र के लोग सड़कों पर हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमले की शुरुआती योजना पर विचार कर रहा है। हवाई हमलों के विकल्प में इस पर हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका जवाब देगा। खामेनेई सरकार पर अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सुपर राफेल पर भारत का फोकस। भारत ने साफ कर दिया है कि ना तो अमेरिकी F-35 खरीदा जाएगा और ना ही रूसी सुखोई 57 पर भरोसा होगा। नई रणनीति के तहत फ्रांस से सुपर राफेल F-5 लेने की तैयारी तेज है। योजना के मुताबिक 100 से ज्यादा राफेल भारत की वायुसेना की ताकत बन सकते हैं। राफेल F-5 नया इंजन, ज्यादा थ्रस्ट और एडवांस एवियोनिक्स के साथ 4.5 जनरेशन क्षमता देता है। ये एक ही उड़ान में हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों पर वार कर सकता है। मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर प्रोडक्शन भारत में होने से आत्मनिर्भरता को भी पंख मिलेंगे। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, चिकन नेक पर भारत का अभेद्य कवच। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत ने सुरक्षा का किला खड़ा कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश से सटे संवेदनशील इलाकों में 12 फीट ऊंची कंटीली फेंसिंग तैनात कर दी है। 24 घंटे गश्त, फ्लड लाइट, थर्मल कैमरे और ड्रोन निगरानी के साथ हर हरकत पर नजर है। बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और भारत विरोधी बयानबाजी के बीच ये कदम निर्णायक संदेश देता है। यही संकरी पट्टी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की जीवन रेखा है। किसी भी दुस्साहस का जवाब पनक झपकते मिलेगा। भारत अपनी संप्रभुता, सप्लाई चेन और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा को पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान। ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की आवाज अब खुलकर गूंजने लगी है। फ्री बलूच मूवमेंट के नेता हरबयार मरी ने साफ कहा है कि गुलामी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड पर बलूच नागरिकों पर हमले का आरोप लगाते हुए मरी ने चेतावनी दी कि जवाब अब उसी भाषा में दिया जाएगा। उन्होंने ईरान और पाकिस्तान के कब्जे को आधुनिक गुलामी बताया। मरी ने बलूचों से एकजुट होकर संघर्ष शुरू करने का आह्वान किया। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ये बयान पूरे क्षेत्र में नई आग लगाने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की दोहरी जुबान बेनकाब। पाकिस्तान एक बार फिर खुद ही अपनी पोल खोल बैठा है। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने खुले मंच से कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना उसे अपने कार्यक्रमों में बुलाती है, यहां तक कि सैनिकों की अंतिम नमाज पढ़ाने का न्योता भी देती है। ये बयान बच्चों के सामने दिया गया और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को दावा करने वाला पाकिस्तान अब नंगा सच बन चुका है। कसूरी ने भारत को धमकी दी और ऑपरेशन सिंदूर पर बौखलाहट दिखाई। पहलगाम हमले पर घमंड जताने वाला ये चेहरा दरअसल पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का आईना है। दुनिया देख रही है और सब समझ रही है। नेक्स्ट खबर, सऊदी सौदे पर पाकिस्तानी दावे कटघरे में।
रियाद और वॉशिंगटन के बीच चल रही बातचीत के बीच पाकिस्तान का दावा चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तानी JF-17 खरीदने की कहानी पर विचार कर रहा है और इसके बदले $2 अरब का कर्ज माफ हो सकता है। हकीकत यह है कि JF-17 हल्का और सीमित क्षमता वाला विमान है जो गरीब देशों के लिए बना है। सऊदी के पास पहले से F-15 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे एडवांस जेट हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान F-35 चाहते हैं। चीनी तकनीक वाले JF-17 से अमेरिका नाराज होगा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान का शोर बताते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान संकट पर इजराइल अलर्ट मोड। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच मिडिल ईस्ट में खतरे की घंटी तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के कड़े बयानों के बाद इजराइल हाई अलर्ट पर चला गया है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान में सीधा दखल दे सकता है। हालात पर नजर रखने के लिए लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद को तैयार है। इस बयान ने तेहरान से तेल अवीव तक तनाव बढ़ा दिया है। नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। पूरे क्षेत्र में टकराव की आशंका और गहरी हो गई है। नेक्स्ट खबर, तेहरान पर हमला हुआ तो जंग की आग भड़केगी। ईरान में जारी उथल-पुथल के बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन देकर तेहरान की बेचैनी बढ़ा दी है। अब ईरान ने भी अपना प्लान साफ कर दिया है। ईरानी संसद ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक की तो अमेरिकी सेना और इजराइल सीधे निशाने पर होंगे। संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे गूंजे। खामेनेई समर्थक गुट पूरी ताकत से मोर्चा संभाले हुए हैं। इजराइल हाई अलर्ट पर है। वॉशिंगटन और तेल अवीव में लगातार बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट अब विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, ड्रोन जंग में चीन का माइक्रोवेव धमाका। ड्रोन झुंडों से जंग के मैदान में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। बीजिंग ने हरिकेन 3000 नाम का हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रोन झुंडों को एक झटके में बेअसर कर सकता है। 80,000 वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाते हैं। दावा है कि यह अमेरिकी सिस्टम से ज्यादा दूर तक मार करता है। ट्रक पर तैनात यह हथियार लेजर और तोपखाने के साथ मिलकर आयरन ट्रायंगल बनाता है। ड्रोन युद्ध के दौर में चीन ने टेक्नोलॉजी की बाजी पलट दी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खुलकर पाकिस्तानी सेना को दुश्मन करार दे दिया है। संगठन ने साफ कहा है कि जिहाद पाकिस्तान की जमीन से ही लड़ा जाएगा। टीटीपी ने भारत और अफगानिस्तान से किसी भी तरह की मदद लेने के आरोपों को खारिज कर दिया है। संगठन का दावा है कि उसकी पूरी लीडरशिप और ऑपरेशनल नेटवर्क पाकिस्तान के भीतर मौजूद है। हथियार और संसाधन पाकिस्तान के ब्लैक मार्केट से मिलने की बात भी स्वीकार की गई है। टीटीपी ने नागरिकों और चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाने से इनकार किया है। यह बयान पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, इस्लामिक नाटो की आहट से बढ़ा तनाव। जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर एक नया मोहरा चल पड़ा है। तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के सैन्य गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता रहा है। इस संभावित धुरी को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह गठबंधन जमीन, हवा, समुद्र और टेक्नोलॉजी हर मोर्चे को कवर करने वाला पावर ट्रायंगल बन सकता है। सऊदी की फंडिंग, पाकिस्तान की मिलिट्री ग्रिप और तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलकर समीकरण बदल सकते हैं। यही वजह है कि भारत और इजराइल इस घटनाक्रम को गहरी नजर से देख रहे हैं। मिडल ईस्ट से साउथ एशिया तक नई भू राजनैतिक लकीरें खिंचती दिख रही हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इतिहास के मलबे पर सोमनाथ का स्वाभिमान। गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि गजनी और औरंगजेब जैसे मजहबी आतताई इतिहास में दफन हो चुके हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और राष्ट्र चेतना के साथ खड़ा है। यह भारत की सभ्यता और आत्मविश्वास की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट खबर, एक्स पर मोदी सरकार का कड़ा एक्शन। मोदी सरकार की सख्ती के बाद एक्स ने अश्लील कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3500 पोस्ट ब्लॉक किए गए हैं और 600 अकाउंट डिलीट किए गए हैं। एलन मस्क के प्लेटफॉर्म ने साफ किया है कि भारत में आपत्तिजनक कंटेंट के लिए अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। नेक्स्ट खबर, ईरान में सत्ता पलट की आहट। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान को खामेनेई के शासन से आजादी दिलाने के लिए तैयार है। विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्लामिक शासन के अंत की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ईरान में सियासी भूचाल और गहराता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर,
नोबेल को लेकर ट्रंप का दर्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ट्रंप की नाराजगी साफ दिखाती है कि नोबेल न मिलने की खीज अब खुलकर सामने आ चुकी है। नेक्स्ट खबर, H-1B वीजा हुआ और महंगा। अमेरिका ने H-1B वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस बढ़ा दी है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, जो इस वीजा कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड बैकलॉग में भी भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट खबर, ईरान का बदला झंडा, बदली पहचान। लंदन में ईरान का इस्लामिक झंडा हटाकर शेर और सूरज वाला पुराना झंडा लहराया गया है। यह प्रतीक 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले की राजशाही से जुड़ा है। विरोध प्रदर्शनों के बीच यह झंडा ईरान की बदलती पहचान का संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, ईरान में खून और खौफ का साया। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर खामेनेई शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों गिरफ्तार हैं। प्रदर्शनकारियों को फांसी की धमकी दी गई है और पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम का आरोप। मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को कमजोर करती है और दुश्मन के सुर में बोलती है। नेक्स्ट खबर, इटावा में मंदिर की सियासत। इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर सियासत तेज हो गई है। मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए इसे राजनैतिक मंदिर बताया। बीजेपी ने भी हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में आस्था और राजनीति की जंग एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। नेक्स्ट खबर, डिजिटल शोर से दूर भारत की सुरक्षा। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने खुलासा किया है कि वो मोबाइल और इंटरनेट से दूरी रखकर देश की सुरक्षा संभालते हैं। उनका मानना है कि हर रणनीति डिजिटल नहीं होती। साइलेंट स्ट्रैटेजी, अनुशासन और अनुभव ही भारत की असली ताकत है। नेक्स्ट खबर, JNU को लेकर VHP का तीखा ऐलान। दिल्ली में बजरंग दल के सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से पहले विवाद भड़क गया। VHP नेता सुरेंद्र गुप्ता ने JNU में लगे कब्र वाले नारों पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग कब्र खोदने की बात करते हैं उनकी कब्र JNU में ही खोद दी जाएगी। बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। नेक्स्ट खबर, T20 वर्ल्ड कप पर क्रिकेट की सियासत। T20 वर्ल्ड कप को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। भारत में खेलने से इनकार और श्रीलंका की मांग पर ICC की चुप्पी से बांग्लादेश बौखला गया है। दस्तावेज देने के बावजूद फैसला अटका है और वर्ल्ड कप अनिश्चितता में है। नेक्स्ट खबर, हिजाब बयान पर संत का पलटवार। हिजाब लाली प्रधानमंत्री के बयान पर ओवैसी ने रामभद्राचार्य को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि देश ने मुस्लिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देखे हैं, लेकिन भारत की पहचान साड़ी वाली प्रधानमंत्री से ही बनी रहेगी। बयान ने सियासी बहस तेज कर दी। नेक्स्ट खबर, सोमनाथ में आस्था और शौर्य का संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर डमरू बजाया और शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। 108 घोड़ों की शोभा यात्रा, भव्य ड्रोन शो और हजारों शिव भक्तों की मौजूदगी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को इतिहास का अविस्मरणीय अध्याय बना दिया। नेक्स्ट खबर, ड्रोन विवाद पर उत्तर कोरिया की चेतावनी। ड्रोन घुसपैठ के मुद्दे पर किम जोंग उन की बहन ने मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया की सीमा से ड्रोन केसोंग शहर तक पहुंचा। मलबे की तस्वीरें जारी कर सियोल को सीधी चेतावनी दी गई है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव में भारत विरोधी चाल। बांग्लादेश में चुनावी घमासान तेज हो गया है। भारत विरोधी जमात-ए-इस्लामी ने 11 दलों के साथ महागठबंधन बनाकर बड़ा दांव चला है। अंतरिम सरकार के दौर में यह गठजोड़ तारिक रहमान के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। ढाका की सियासत में अनिश्चितता गहरा रही है। नेक्स्ट खबर, मुंबई बंद बयान पर फडणवीस का जवाब। संजय राउत के 10 मिनट में मुंबई बंद वाले बयान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टोक जवाब दिया। उन्होंने इसे खोखली धमकी बताया और कहा कि हालात बदल चुके हैं। ठाकरे राजनीति के दावों को एकनाथ शिंदे के उदाहरण से खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, ईरानी सड़कों पर डटे रहने का आह्वान। ईरान में खामेनेई शासन विरोधी आंदोलन के बीच निर्वासित युवराज रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर डटे रहें क्योंकि ट्रंप ने उनकी बहादुरी देखी है। महंगाई और आर्थिक संकट ने आंदोलन को और उग्र बना दिया है। नेक्स्ट खबर, ड्रोन से बचाव का रूसी जुगाड़।
यूक्रेन युद्ध में रूस ने ड्रोन हमलों से बचने के लिए डैंडेलियन टैंक उतारा है। लचीली धातु की छड़ें और जाली एफपीवी ड्रोन को दूर ही विस्फोट के लिए मजबूर करती हैं। ये अस्थायी लेकिन प्रभावी सुरक्षा है जिसने युद्ध तकनीक को नया मोड़ दिया है। नेक्स्ट खबर, नाटो का आर्टिकल 5 और विश्व युद्ध का खतरा। रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो का आर्टिकल 5 पूरी दुनिया को डरा रहा है। अगर रूस की एक भी मिसाइल गलती से पोलैंड की सीमा पार कर गई तो 32 देशों की सीधी जंग शुरू हो सकती है। यह प्रावधान नाटो का सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र माना जाता है। नेक्स्ट खबर, नोबेल पर पप्पू यादव का तंज। सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि इस समय ट्रंप से ज्यादा नोबेल तो मोदी जी हैं। उन्होंने व्यंग में लिखा कि प्रधानमंत्री को कम से कम 1 दर्जन नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए। बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी आप। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी 11 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। आपने कहा कि चुप्पी अब अपराध है और हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भारत को एकजुट आवाज उठानी होगी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन से यूनुस को आई सीधी चेतावनी। ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाया है। उन्होंने ब्रिटेन सरकार को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि हाल के हफ्तों में कम से कम 6 हिंदुओं की हत्या चिंता का विषय है। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी है। नेक्स्ट खबर, क्रिकेट डिप्लोमेसी से आगे बढ़े भारत। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल पर सवाल उठ रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि सिर्फ क्रिकेट डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। अगस्त 2024 के बाद हालात बदले हैं। हिंदुओं की हत्याओं ने तनाव बढ़ाया है और अब भारत से ठोस रणनीतिक कदम की उम्मीद की जा रही है। नेक्स्ट खबर, ओवैसी बनाम हेमंत की जुबानी जंग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिमाग में ट्यूबलाइट है और उन्हें संविधान की समझ नहीं है। हेमंत ने कहा था कि यह हिंदू राष्ट्र है और प्रधानमंत्री भी हिंदू ही होगा। बयानबाजी से सियासत गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर, रोहिंग्या और आराकान आर्मी में खूनी झड़प। बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर रोहिंग्या समूह और आराकान आर्मी के बीच भीषण गोलीबारी हुई है। इस संघर्ष में एक लड़की की मौत हो गई है। कॉक्स बाजार में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सीमा क्षेत्र में अस्थिरता ने पूरे इलाके की सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, राजकोट मिनी जापान बना, मोदी का आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी राजकोट को मिनी जापान कहने पर उनका मजाक उड़ाया गया था। आज हालात बदल चुके हैं। यहां 2.5 लाख छोटे उद्योग हैं। स्क्रू ड्राइवर से लेकर रॉकेट तक के पुर्जे बन रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर चुप्पी को योगी का करारा हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म का ठेका लेने वालों के मुंह पर फेविकोल लगा है। हिंदू समाज और सनातन को कमजोर करने वाले लोग इस हिंसा पर पूरी तरह खामोश हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से शांति असंभव, पूर्व रॉ चीफ का दावा। पूर्व रॉ प्रमुख सूद ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ शांति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां के नेता खुले तौर पर गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं। कश्मीर उनके लिए जिहाद का हिस्सा है। ऐसे में भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं बचती। नेक्स्ट खबर, बंगाल में ईडी छापे से सियासी भूचाल। आईपैक दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई के बाद बंगाल की राजनीति उबाल पर है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ग्रीन फाइल छिपाने और पुलिस को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। ईडी से फाइल छीनने के आरोपों में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। नेक्स्ट खबर, धनतंत्र बनाम जनादेश की जंग। तेजस्वी यादव के धनतंत्र वाले आरोप पर चिराग पासवान ने करारा जवाब दिया है। चिराग ने कहा कि जनादेश का अपमान करना ही तेजस्वी की हार का कारण है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर आत्ममंथन की कमी और ईवीएम पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, नीतीश सरकार को तेजस्वी का 100 दिन का अल्टीमेटम। पटना लौटते ही तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता, सरकार को वादे पूरे करने होंगे। तेजस्वी ने ऐलान किया कि 100 दिन तक वो चुप रहेंगे, लेकिन उसके बाद जवाबदेही तय करेंगे। नेक्स्ट खबर, मंदिर लूट बयान पर डोभाल को घेरा। अजीत डोभाल के मंदिर लूट वाले बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर लूटे नहीं गए बल्कि लुटवाए गए। डोभाल पर पाखंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने उनके बेटे की नागरिकता का मुद्दा भी उठाया। बयान ने विवाद बढ़ा दिया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।